सारे क्वेश्चन हमने लिए हैं जो कि आपके दिमाग में होते हैं, उनका मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आंसर देने वाला हूं। कोर्स का नेम है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये हमारी पीजी मास्टर लेवल की डिग्री होती है। यूजी में हो सकता है आपने बीए करा है, बीकॉम करा है, बीएससी करा है, बीबीए करा है, बीटेक करा है, बीसीए करा है, कोई भी कोर्स करा हो, आप एलिजिबल होते हैं एमबीए कोर्स को करने के लिए। मास्टर लेवल का, पीजी लेवल का हमारा एमबीए कोर्स होता है। साल है, ड्यूरेशन है 2 साल, मतलब 1 साल में 2 बार एग्जामिनेशन होते हैं जिसको हम सेमेस्टर सिस्टम बोलते हैं। कुल मिलाकर 4 सेमेस्टर होते हैं 2 साल के आपके एमबीए में। बहुत सारी वैरायटीज ऑफ एमबीए है। 1 साल का भी ऑनलाइन एमबीए अवेलेबल होता है। ग्लोबल एमबीए भी 1 साल का, 1 से 1.5 साल का नियर अबाउट का ग्लोबल एमबीए होता है, लेकिन ज्यादातर वो ऑनलाइन मोड में ऑफर होता है, जिसके बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। रेगुलर मोड में जितने भी एमबीए के प्रोग्राम है ज्यादातर 2 साल के ही आपको ऑफर होते हैं। ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप एमबीए करने की सोच रहे हैं, करने जा रहे हैं, तो आपको क्यों कर रहे हैं एमबीए ये पता होना चाहिए। मेन ऑब्जेक्टिव है एमबीए कोर्स का कि आप में मैनेजमेंट, लीडरशिप और कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग स्किल को डेवलप करा जाए, ताकि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपना कैरियर बना पाए। एक मैनेजर इतनी सारी चीजों की समझ रखता है। एक बिजनेस को मैनेज करने के लिए उसको एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशन, सप्लाई चेन सबके बारे में पता होना चाहिए। वो सारी चीजें आपको इस कोर्स के थ्रू टीच करी जाती है, पढ़ाई जाती है। इज दैट मेक सेंस? एलिजिबिलिटी क्या है? कोई भी बच्चा जिसने अपना यूजी करा है, बैचलर्स डिग्री करी है, 50% के साथ वो एमबीए के लिए एलिजिबल हो जाता है। एडमिशन प्रोसेस समझिएगा, आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है, उसके बाद होता है जीडी ग्रुप डिस्कशन, उसके बाद होता है पर्सनल इंटरव्यू राउंड। देखिए, जितने भी इंडिया में टॉप कॉलेजेस हैं, आईएम्स की बात करें, नॉन आईएम्स में टॉप 50 कॉलेजेस की बात करें, सबके सब एंट्रेंस लेते हैं, चाहे वो कैट हो, मैट हो, जेट हो, जीमैट हो, सीमैट हो। आप कोई भी इनमें से एंट्रेंस दे सकते हैं, जिसके बेसिस पे आपको कॉलेजेस मिलते हैं। और मेक श्योर करें कि कॉलेजेस का चुनाव ध्यानपूर्वक करें, क्योंकि एमबीए लाइफ में एक बार कर रहे हो तो पूरी जी जान हमें लगा देनी है अच्छे कॉलेजेस से अपना एमबीए करने में। यस और नो? ठीक है। एंट्रेंस जैसे ही क्रैक करेंगे, उसके बाद 2 राउंड होते हैं, जीडी ग्रुप डिस्कशन, और तीसरा राउंड होता है पर्सनल इंटरव्यू। ये दोनों इजीली क्रैक हो जाते हैं। मेन है एंट्रेंस में अच्छा स्कोर डेवलप करना, ताकि आपका एडमिशन प्रोसेस बहुत ही स्मूथ रहे। यस और नो? टोटल कॉस्ट 10 से 20 लाख रुपए तक लगती है। आईएम्स की बात नहीं कर रहे हैं, जहां पर 24-25 लाख रुपए आपके लग जाते हैं। एवरेज फीस बहुत महंगा हो चुका है एमबीए। प्राइवेट कॉलेजेस का भी 10-15 लाख रुपए आपको खर्च करने पड़ते हैं। तो बजट होना चाहिए आपके पास अगर आप रेगुलर मोड से एमबीए करने की सोच रहे हैं। ठीक है। मोड की बात करें, जैसे मैंने अभी बताया, रेगुलर एमबीए की फीस आपको बताई। यहां पर रेगुलर एमबीए तो है ही, उसके साथ साथ एक नया बूमिंग एमबीए है जिसको हम ऑनलाइन एमबीए बोलते हैं। पिछले 3 सालों में बहुत ज्यादा क्रेज बढ़ चुका है ऑनलाइन एमबीए का। रीजन बहुत सारे हैं। रीजन ये, एक तो आपको बजट का इशू बताया मैंने, 2 लाख से भी कम में आप अपना ऑनलाइन एमबीए कर सकते हैं। और अब तो टायर फर्स्ट कॉलेजेस भी ऑफर करना स्टार्ट कर चुके हैं, इस वजह से बहुत ज्यादा ये पॉपुलर हो रहा है। अगर आपको एंट्रेंस नहीं देना तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है ऑनलाइन एमबीए में। साल में 2 बार एडमिशन होता है, तो बहुत सारे फायदे हैं जिसकी वजह से लोग ऑनलाइन एमबीए प्रेफर कर रहे हैं। ऑनलाइन एमबीए के बारे में डिटेल अगर जानना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, वहां पर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। यस और नो? चलिए आगे बढ़ते हैं। कोर सब्जेक्ट कौन से पढ़ाए जाते हैं एमबीए में? देखिए, कोर सब्जेक्ट होते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट, एचआर, बिजनेस लॉ और आईटी रिलेटेड। ये कोर हैं। ठीक है। आपको फाइनेंस की समझ होनी चाहिए, मार्केटिंग की समझ होनी चाहिए, लोगों की, स्टाफ की समझ होनी चाहिए, जो कि एचआर का पार्ट है। बिजनेस में कौन से लॉज एप्लीकेबल होते हैं उनकी समझ होनी चाहिए, और कंप्यूटर के फंडामेंटल्स आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये कोर सब्जेक्ट है। एक चीज होती है स्पेशलाइजेशन। आप बोलते हैं ना कि यार एमबीए किस फील्ड से कर रहे हो, तो फील्ड को हम स्पेशलाइजेशन बोलते हैं। आप एमबीए फाइनेंस में, मार्केटिंग में, एचआर में, ऑपरेशंस में, आईटी में, एंटरप्रेन्योरशिप में, बहुत सारी और भी स्पेशलाइजेशंस हैं। अब यहाँ पर हेल्थ केयर बहुत ही पॉपुलर हो रही है, डिजिटल मार्केटिंग बहुत पॉपुलर हो रही है, बिजनेस एनालिटिक्स बहुत पॉपुलर हो रही है। तो आप अपनी पसंदीदा, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, जिसमें भी आप अपना फ्यूचर देखते हैं, उस फील्ड में अपना एमबीए कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में भी बहुत सारी स्पेशलाइजेशन आपको अवेलेबल होती है, रेगुलर में तो होती ही होती है। ठीक है। कॉलेजेस की बात करेंगे, ये कॉलेजेस की लिस्ट है रेगुलर मोड के जो टॉप कॉलेजेस हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। आई एम अहमदाबाद, आई एम बैंगलोर, आई एम कोझिकोड, आई एम कलकत्ता,
MDI गुड़गांव, एक्सएलआई जमशेदपुर, SP जैन मुंबई, SIBM पुणे, JBIMS मुंबई, ISB हैदराबाद। ये कुछ ऐसे टॉप कॉलेजेस हैं जो कि आपको रेगुलर मोड से अपना MBA ऑफर करते हैं। ऑनलाइन मोड में अगर कॉलेजेस जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां पर आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी ऑनलाइन MBA की, कॉलेजेस की पूरी लिस्ट मिल जाएगी, कॉलेजेस क्या फीस स्ट्रक्चर चार्ज करती है, क्या एडमिशन प्रोसेस है, A to Z पूरी जानकारी एक ही लिंक के थ्रू आपको मिल जाएगी। प्लस कॉलेजेस को कंपेयर कर सकते हैं और आप डायरेक्टली कॉलेजेस के काउंसलर से भी बात कर जो भी डाउट है आपके ऑनलाइन MBA से जुड़े वो अपने दूर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट जरूर करिएगा। ठीक है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे। देखिए, कैरियर अपॉर्चुनिटीज डिपेंड करती है कि आप किस कॉलेज से कर रहे हैं, वो तो करेगी ही करेगी, प्लस स्पेशलाइजेशन किस फील्ड से अपना MBA कर रहे हैं। से फॉर एग्जांपल फाइनेंस से करते हैं तो फाइनेंस रिलेटेड स्पेशलाइजेशन, फाइनेंस मैनेजर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकर जैसी प्रोफाइल को आप ज्यादा टारगेट कर सकते हैं। इन जनरल फाइनेंशियल एनालिस्ट, मार्केटिंग मैनेजर, HR मैनेजर, बिजनेस कंसल्टेंट, ऑपरेशंस मैनेजर, सेल्स, प्रोडक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, सप्लाई चेन मैनेजर जैसी प्रोफाइल में आप वर्क कर सकते हैं। ठीक है, एवरेज सैलरी की बात करेंगे तो 6 से 10 लाख रुपए एवरेज स्टार्टिंग सैलरी फ्रॉम अ गुड कॉलेज। यहां पर IIMS की बात नहीं कर रहा, टॉप 10 टॉप 30 कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा, उनका पैकेजेस 25, 30, 40, 50 लाख तक भी जा सकता है। लेकिन एक एवरेज हर बच्चे का तो उन कॉलेजेस में नहीं हो पाता ना, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस उतना ही डिफिकल्ट है अच्छे कॉलेजेस का। तो अगर हम एवरेज सैलरी की बात करें तो यहां पर रहती है 6 से 10 लाख रुपए। रोल पे डिपेंड करता है, एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, लोकेशन पे डिपेंड करता है, मोर इंपॉर्टेंटली कॉलेजेस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। और आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आप रेगुलर मोड से करने की सोच रहे हैं या फिर ऑनलाइन मोड से करने की सोच रहे हैं, कॉलेजेस का चुनाव अच्छे से करें। ऑनलाइन मोड पे भी अब टायर फर्स्ट कॉलेजेस हैं जो कि आपको बहुत अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं, प्लेसमेंट सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। आप कृपया कर उन्हीं कॉलेजेस का चुनाव करें, किसी भी अपने लोकल कॉलेज से अपना ऑनलाइन या फिर रेगुलर MBA ना करें। अच्छे कॉलेजेस में अच्छा एनवायरमेंट मिलेगा, अच्छी फैकल्टीज मिलेगी, अच्छा सीखने को मिलेगा, प्लेसमेंट सपोर्ट आपका मिलेगा, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को, कैरियर को अच्छी डायरेक्शंस मिलेगी। ठीक है जी, तो उम्मीद कर रहा हूं बेसिक सारी डिटेल्स आपको पता लग गई होगी। MBA करने से पहले ही या फिर MBA कर भी रहे हैं तब भी काफी ज्यादा यूजफुल आपके लिए वीडियो रहेगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दिया है ऑनलाइन MBA से जुड़ी हर एक डिटेल्स आपको मिल जाएगी। प्लस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप सभी स्टूडेंट के लिए, हमने ना अपना एक अलग से आपके लिए स्पेशली चैनल बनाया है जो कि है MBA एस्पिरेंट्स के लिए। उसका नाम ही MBA बाय सुनील अधिकारी है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। प्लीज आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। सारे बच्चे ज्वाइन कर लीजिएगा जिनको भी MBA करना है या फिर कर रहे हैं फ्यूचर में, बहुत ही आपके काम आने वाला है। इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ आपको MBA रिलेटेड ही, जो नया चैनल बनाया है उस चैनल पे MBA रिलेटेड ही आपको वीडियोस मिलेंगे। रोज वहां पर शॉर्ट्स वीडियो आते हैं, रोज वहां पर, रोज तो नहीं, हफ्ते में 3 बार आपको लॉन्ग वीडियोस भी मिलेंगे, लेकिन डेडिकेटेडली वो चैनल रहेगा MBA के ऊपर। तो अगर आप MBA एस्पिरेंट है, आपको उस चैनल से बेटर कंटेंट कहीं पर भी अवेलेबल नहीं मिलने वाला पूरे इंटरनेट में, ये मेरा वादा है आपसे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको चैनल का, प्लीज सपोर्ट जरूर करिएगा। नया चैनल है तो मुझे कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है जो कि डेडिकेटेडली उस चैनल को फॉलो करेंगे और कहीं ना कहीं अवेयर कैरियर ऑप्शंस के बारे में अवेयर होंगे और सही डिसीजन लेंगे अपने फ्यूचर के बारे में। ठीक है।